सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं विनीत पांडे आपका हिंदी अध्यापक आज आपकी पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ दो बैलों की कथा का 5वां भाग लेकर उपस्थित हूँ। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे हीरा और मोती ने कांजी हाउस में कैद पशुओं को आज़ाद कराया। किस प्रकार से मोती ने पशुओं को आज़ाद कराया, किंतु वह हीरा की रस्सी नहीं खोल सका और फिर दोनों मित्र भाग नहीं सके। यद्यपि हीरा ने उससे भाग जाने को कहा, किंतु मोती ने उसे अपनी मित्रता का वास्ता देते हुए न भागने की जिद की। इसलिए दोनों पुनः पकड़े गए और मोती की जमकर पिटाई भी हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है 5वां भाग इसका। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण यानी तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था, केवल पानी। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ यानी हड्डियाँ दिख रही थी, अस्थिपंजर। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। यानी डुग्गी होती है जब नीलामी होती है तो ढोल बजाते हैं, तो डुग्गी उसे को कहते हैं। और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, क्योंकि वो दुबले हो गए थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है ना। आप पेज नंबर 17 पे देखिए, अगला पेज। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा यानी हाव भाव अत्यंत कठोर था, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली को गोद कर, यानी पीठ पर, है ना, पीठ के नीचे कमर पर उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। वहाँ के कांजी हाउस के जो मुंशी थे उनसे बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठा, क्योंकि वह एक क्या था, कसाई था, है ना। इसीलिए अंतर्मन से यानी हृदय से कांप उठा, अंतर्ज्ञान से यानी मन के ज्ञान से वो समझ गए कि ये कसाई है। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, यानी उन्हें क्यों देख परख रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ कि यह एक कसाई है। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से यानी डरे हुए भाव से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। नाहक यानी मतलब का, बेकार का, है ना। अब आज न बचेगी, कह रहे हैं अब जान न बचेगी आज। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। अश्रद्धा यानी पूरे मन से नहीं, है ना, बिना मन के। उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। किसके? भगवान के। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? मोती ने कहा। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, हीरा बोला। यानी ये कसाई है, छुरी चलाएगा पक्का। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे हमारे, है ना। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बोटी बोटी यानी अंग अंग, पूरा शरीर। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, भय के मारे, डर के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। कौन? दढ़ियल, वो कसाई जो था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ यानी झुंड हरे हरे हार में चलता नजर आया। हार मतलब मैदान, चारागाह। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल
कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका। पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं, है ना। कितने दुख की बात है। ये दोनों सोच रहे हैं, हीरा और मोती। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, कोई जानी पहचानी रहा है रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया, यानी अपना ही चारागाह, अपना ही खेत, अपना ही सिवान आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। रहट जिसे कहते हैं, पुर चलाने आया करते थे, सिंचाई करने आया करते थे। पहले बैलों से रहट चलाकर सिंचाई होती थी। यही कुआं है, वो समझ गए, उन्हें वो पहचान गए। नेक्स्ट पेज पे देखिए। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। मोती बोला, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे, है ना। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। जैसे बछड़े, नए नवयुवक बछड़े उछलते हैं, वैसे ही उछलते हुए भागे। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए, जहाँ वो खाते थे, नाद पर, और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। सर्दी का महीना था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, यानी मैंने अभी कांजी हाउस यानी मवेशी खाने से इन्हें नीलामी में लिया है। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। झूरी बोला कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तुम चुरा कर ला रहे हो। मैंने तो इन्हें गया अपने साले के घर भेजा था, हो सकता है तुम वहाँ से चुरा के लाए हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। झूरी ने कहा, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार? अख्तियार यानी अधिकार। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ये कौन बोला? झूरी। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा, है ना, झुझलाया, चिढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था कि वापस ना आए। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति, सूर यानी बहादुर योद्धा की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था कि तुम आओ तो सही, अभी तुम्हें समझाता हूँ। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। ये सब उनके लिए मनोरंजन था। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा, अभिमान में कि मैंने तो भगा दिया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मोती अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। मोती ने कहा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। हीरा बोला, अगर वो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, दोनों ने कहा, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, सरल हैं, गधे की तरह। शुरू में ही आपने पढ़ा कि गधे का बछिया का ताऊ कहलाता है बैल, गधे से थोड़ा ही सीधा है। तो जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहलाता रहा और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे।
सारे गांव में उत्साह सा माहौल होता था, यानी उत्साह का माहौल था, खुशियाँ थी चारों तरफ। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, यानी मालकिन भी समझ गई कि बैल कितने ही स्वामी भक्त हैं, कितने अच्छे हैं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आप देखिए, समझिए 5वें भाग को, और लाइक कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।